एक स्कैम चल रहा है, शुड आई टॉक अबाउट इट? यस. पीपल शुड बी रियली अवेयर. ये टिप्स का स्कैम चलता है मार्केट में. इवन बहुत लोगों को पकड़ा है सेबी ने. लोग क्या करते हैं, 50-50 के 2 ग्रुप बनाए, एक को बोला ऊपर जाएगा, एक को बोला नीचे जाएगा. ठीक है, एक ग्रुप का तो प्रॉफिट होगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा ना. जिसका प्रॉफिट हुआ उसको बोलेंगे आप मेरा ना टिप्स का ये पैकेज ले लो, 10,000 में आपको 3 टिप दूंगा, सही काम करेगा. नेवर गो आफ्टर टिप्स. हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ योर मनी, लाइक जितना भी कॉर्पस आपके पास है, कितना आपको ट्रेडिंग में डालना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट परसेंटेज? ओके, सो मेरा फेवरेट कंपनी है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एस. देयर इज दिस बुक 48 आवर स्टार्टअप व्हिच आई लाइक अ लॉट. तो उसका यही है कि आप सोचो ना, आइडिया उसको इम्प्लीमेंट कर दो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आइडिया के बारे में सोचोगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया बेकार लगने लगेगा. सो अगेन राकेश झुनझुनवाला की बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है, द कॉन्फिडेंस दैट पर्सन हैज. कोट्स तो कितने ही सुने होंगे आप लोगों ने, बट अगेन वहीं पर जो कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज़ें करते थे. टाटा जी को भी मैं फॉलो करता हूँ. नेवर पिक द बैड वे. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आज का पॉडकास्ट मैंने शूट करा है शाश्वत वर्मा के साथ, हु इज़ अ 20-year-old गाय फ्रॉम रायपुर, एंड वो पिछले 4 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं. हम लोग बहुत सारी वीडियोस एंड रील्स देखते हैं अबाउट स्टॉक्स, अबाउट ट्रेडिंग, बट अगर कोई एकदम लेमैन है, किसी को ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है. बिकॉज शाश्वत ने एकदम ज़ीरो से हर चीज़ आपके लिए डिकोड करी है. एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है. तो जैसे ये पॉडकास्ट आप सुनोगे, वैसे ही मैंने भी गुरु जी से ज्ञान लिया है इस पॉडकास्ट में. सो आराम से बैठो कंफर्टेबली एंड इस कन्वर्सेशन को सुनो. आई एम श्योर आप बहुत सारे टेक अवेज लेकर जाओगे अबाउट स्टॉक मार्केट, अबाउट इन्वेस्टिंग. सो कम विद मी. हाय शाश्वत, वेलकम टू रियलिटी. रेडी हो बहुत सारी रियल बातें करने के लिए? यस, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड यस, लेट्स स्टार्ट. शाश्वत क्या है ना, मैं आई एम इनटू बिजनेस फ्रॉम लास्ट 2-3 years, ठीक है. बट मेरे को इन्वेस्टिंग के नाम पे कुछ भी नहीं पता. मैं लोगों की हेल्प लेती हूँ जो मेरे को बताते हैं कि ऐसे ऐसे आप इन्वेस्ट करो, ठीक है. एंड आई एम श्योर जो भी ऑडियंस देख रही है, जिनके पास थोड़ा सा उन्होंने पैसा जोड़ लिया है कुछ भी, तो दे रियली वांट टू इन्वेस्ट, है ना. एंड इन्वेस्टिंग में हमें पता है कि स्टॉक मार्केट से सबसे ज़्यादा रिटर्न्स हमें मिलते हैं. सो टुडे आई वांट यू, और इस कन्वर्सेशन में मैं भी आपसे सीखूंगी क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं है. सो आई वांट कि आप एकदम डीकोड करके बताओ कि इफ़ यू हैव दिस मच मनी देन हाउ एग्जैक्टली डू यू स्टार्ट विद स्टॉक मार्केट. क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या वेज है, कैसे पैसे लगाते हैं, कैसे कमाते हैं, कितना कमाते हैं, एवरीथिंग. लेट्स सिंप्लीफाई इट. Okay. Yes. So, Just before that, okay. who is Shashwat? Okay, so who is Shashwat? Shashwat started as a gamer years ago, and I still love gaming. But then I ultimately found the value of money in my life. And जब वो समझ में आया तो फिर I started, you know, my father is a businessman, he's a shopkeeper. Okay. तो उनको देख के वो आता है ना, पेरेंट्स का ट्रेडिशन की बिजनेस है तो बिजनेसमैन ही बनेगा बच्चा. Right. And then I failed my JEE. तो एग्जाम्स और स्टडीज तो छोड़ गया. फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड एंड आई वेंट टू क्रिप्टोज एंड देन ट्रेडिंग, देन बिजनेस. तो नाउ टुडे आई हैव मल्टीपल बिजनेसेस एंड आई लव ट्रेडिंग बिकॉज यू नो वो जो अच्छा सा वो वाइब आता है कि आपने पैसा डाला और थोड़ा सा ग्रो होकर आपके पास वापस आ गया एंड यू पुट योर 100% ब्रेन ऑन अ स्क्रीन. तो वो जो फीलिंग आती है, आई डोंट थिंक सो कि कोई और बिजनेस दे सकता है. प्लस रात के 12 बजे करना है तो आई कैन ओपन 4x करेंसी मार्केट्स. तो कभी भी कहीं भी आई कैन बी सिटिंग इन अ कैफे, एक छोटी सी हॉट कॉफी पी रहा हूँ और वो कर सकता हूँ. आई लव दैट. Okay. And what's your age? So I'm 20 right now and I'm going to be turning 21 in March 2024. Okay. So आज हमें 20 साल का शाश्वत सिखाएगा ट्रेडिंग की हर एक चीज़. Okay. And how let's start with it and let's dive deep into trading. Okay, so before even coming to trading, just कुछ terms दे देता हूँ so that people don't get confused, even you don't get. Yeah, because मेरे को तो कुछ भी नहीं पता, to be honest. एकदम बेसिक लैंग्वेज पे बात करते हैं. ठीक है. आप सुपरमार्केट जाते हो, हाँ. सुपरमार्केट में जाके कुछ भी खरीदते हो, वो उनका प्रोडक्ट तो नहीं होता. कोई मैन्युफैक्चरर होगा जो वहाँ रख के जाता है. Right. सिमिलरली बहुत सारी कंपनी है, कंपनीज को अपना एक छोटा सा पार्ट सेल करना है कि कोई इन्वेस्ट कर पाए, कोई बाय कर पाए. तो अब वो डायरेक्ट आपसे बात नहीं कर सकते, फिर कुछ मैनिपुलेशन हो गया, ये हो गया. तो देर आर सुपरमार्केट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स जिसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE BSE. ठीक है. NSE BSE से के थ्रू और ब्रोकर्स. अब ये हो गया आपका होलसेलर्स हो गया मान लो, जहाँ पर कंपनीज ने अपना माल रख रखा है, ले लो तुम. ठीक है. अब कोई मीडिएटर भी होगा, शॉपकीपर होगा, या कोई आके आपको बिलिंग करके देगा, पूरा हिसाब किताब करेगा. जैसे यहाँ पर कोई कैशियर होता है, वहां पर ब्रोकर होता है. ठीक है. तो वो अपना छोटा सा एक पार्ट लेगा आपसे और आपका पूरा काम वाम करके एकदम इजी प्रोसेस में करके देगा.
ठीक है। आपने दिन भर जो भी काम किया रात को मैसेज भेज देगा कि आपने ये किया, इतना टर्नओवर किया. सो दैट्स हाउ द स्टॉक मार्केट इवेंचुअली वर्क्स. ओके. अब जैसे हमारे होलसेल मार्केट के लिए गवर्नमेंट होता है, चेकिंग होती है कि सही कर रहा है नहीं कर रहा, वैसे यहाँ होती है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड इंडिया. ओके. तो अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो यू आर हैविंग राइट कि आप वहाँ कंप्लेन करो और फिर वो लुक आफ्टर करते हैं. ठीक है. तो दीज आर द सिंपल टर्म्स. नाउ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग दो चीज़ें होती हैं मार्केट में. यू कैन स्टार्ट एज अ ट्रेडर बट आई से यू स्टार्ट एज अ इन्वेस्टर फर्स्ट. ओके. ठीक है. जैसे आप डायरेक्टली ट्रेडिंग पे जाओगे, आपको एकदम कुछ नहीं आता. ठीक है. इवन आपने थ्योरी नॉलेज कर लिया, एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, आपको कुछ देखा ही नहीं है, कहीं ना कहीं फंस जाओगे, फिर हो सकता है लॉस कर दिया. इन्वेस्टिंग इज कंपैरेटिवली थोड़ा सेफ, जहां पर आप लगा के छोड़ दो 10 साल. इवेंचुअली जैसे सब ऊपर जाते हैं, यहाँ पर भी प्राइसेस ऊपर जाते हैं, यू विल मेक मनी. ठीक है. सो हाउ दिस इज हाउ इट वर्क्स. अब मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग हो सकता है. कोई कोई होता है जिसके पास 1000 रुपीज है एंड दे वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 1000 को 1 लाख कन्वर्ट कर लो विद इन सम मंथ्स और सम डेज. राइट. सो पीपल जस्ट यू नो ऑन सोशल मीडिया लोग बस अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी बोलते हैं. तो एट दैट प्लेस आई से कि आप स्किल्स में लगा लो पैसा, एंड देन इवेंचुअली जब आपका स्किल सेट बढ़ जाए, पैसे कमा लो, फिर आप इधर आओ. बट लेट से किसी के पास कुछ अच्छा अमाउंट है, उसको अब लगाना है. जैसे अच्छा अमाउंट मतलब 1 लाख रुपए, 50,000 30,000 भी है. ठीक है. और वो भी नहीं है तो आप मंथली लगाओ ना. लाइक पिज्जा भी 1000 रुपए का आता है, 2-3 हजार आप डाल सकते हो महीने का. एक SIP कर लो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. ठीक है. सो जस्ट टू ब्रेक इन फ्यू वर्ड्स, FD आपको महीने साल का 7% देता है. फिक्स डिपॉजिट आप बैंक को पैसा दोगे, बैंक आपको 7% देगा. लाख रुपए का 7,000. म्यूचुअल फंड आपको 15% तक के देता है. ठीक है. एवरेज अगर निकालो लास्ट के 20 साल का 15-17% आपको देगा. लाख रुपए का 15,000. ठीक है. स्टॉक मार्केट कैन गिव यू रेंजिंग फ्रॉम, माइनस भी दे सकता है बट एवरेज 30-40%. ओके. एंड अगर अब बहुत अच्छा हो गया तो हो सकता है डबल भी हो जाए. हाँ. हु हैज सीन दिस. ठीक है. तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. अब म्यूचुअल फंड में आप लमसम डाल सकते हो, एक बार में डाल दे बहुत ज्यादा पैसा, बट सबके पास नहीं होता ना. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड मेरे पास भी नहीं था, एंड आई डोंट वांट कि मैं पेरेंट्स से पैसा लूं. तो एक SIP चालू किया 333 का. ओके. तो हर महीने 333 रुपीज 333 रुपए मेरे अकाउंट से कट जाते थे. लाइक मेरा अकाउंट नहीं था, मैं अपनी दीदी का अकाउंट यूज करता हूँ, तो वहां पर कट जाते थे. सो आई वाज लाइक वाओ. एंड धीरे धीरे आप देखोगे कि विद इन ईयर्स आपको पता नहीं चलता यार टाइम कैसे जाता है. लास्ट के 3 साल में क्या हुआ किसी को नहीं पता, बहुत जल्दी जाता है टाइम. जब आप 3-4 साल बाद देखो, यू रियलाइज कि वाओ यार दैट्स अ गुड मनी दैट हैज बीन कलेक्टेड, एंड प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे हो रहे हैं. तो दैट्स हाउ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग वर्क्स. ओके. And now you can choose what you want to learn more about trading and investing. Trading. Okay, you want to start with trading. Yes, Guruji. Okay, thank you. So देखो ट्रेडिंग करने के लिए I'll just give you 5 pointers, बहुत simple steps. सबसे पहले अपना खाता खोलो. ठीक है. अकाउंट ओपन करना इज लाइक कंपलसरी, उसके बिना आप कर ही नहीं पाओगे. ओके. एक बार अकाउंट ओपन हो गया, प्रोसेस भी बता दूं आपको मैं. हाँ. सो देर आर मल्टीपल ब्रोकर्स इन इंडिया. ठीक है. गूगल कर लो टॉप 20 टॉप 30 ब्रोकर्स. ब्रोकर्स चूज करना आप कोई भी करो. 2 चीजें ध्यान में रखना, ब्रोकर्स का डाउन टाइम कम होना चाहिए. Okay. क्या पता आप बाय करना चाहो या बाय कर लो, सेल करना चाहो, सेल ही नहीं हो रहा, ब्रोकर ही डाउन टाइम पे फंसा हुआ है. चल ही नहीं रहा ब्रोकर. ठीक है. तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर ब्रोकर बहुत पैसा कमा रहा है मतलब वो बेस्ट है. नॉट लाइक दैट. ओके. यू हैव टू सी कि ब्रोकर का खराब समय ज्यादा कब नहीं है. मतलब जैसे एक कंपनी है, वो हर महीने एक बार खराब हो जाती है. ठीक है. पीपल लूज मनी. ठीक है. वर्सेस एक कंपनी है जो बहुत छोटी है बट स्टिल वो साल में सिर्फ एक बार परेशान करती है. ओके. तो समझ रहे हो आप मेरा व्यू. तो चूज दैट, थोड़ा सा रिसर्च कर लो, एंड जब वो हो जाए देन यू फोकस ऑन लर्निंग. ओके. पहले एक एक चीज सीख लो, थ्योरी पार्ट. ठीक है. ठीक है. देयर आर ओपन सोर्स, गूगल में सब चीज फ्रीली अवेलेबल है आज के डेट पे, यूट्यूब पे, गूगल पे सीख लो. हमारा पॉडकास्ट भी फ्रीली अवेलेबल है आपके लिए. दैट्स इट. सो एक बार सीख लो, और जब आप सीख जाते हो देन बहुत लोग ये बोलते हैं कि यू स्टार्ट पेपर ट्रेडिंग. पेपर मतलब आप पेपर में लिखो जो कर रहे हो, ब्रोकर को मत बताओ. पेपर पे महीने करते रहो. लोग पेपर पे प्रॉफिटेबल हो जाते हैं. पेपर पे तो कोई भी करोड़ों कमा सकता है यार. रियल लाइफ में चीजें करना वर्सेस पेपर इज वेरी डिफरेंट. तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि 2-3 दिन पेपर ट्रेड कर लो, जब तक चीजें थोड़ा सा फिमिलियर हो जाए, याद हो जाए कि हाँ इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है. एक बार 2-3 दिन आपने पेपर कर लिया, देन यू पुट मनी इनटू द रियल अकाउंट. ओके. स्टार्ट स्मॉल, कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो. दैट्स माय मोटो कि
भले छोटा करो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लंबी लाइफ है, बट कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो, तो क्योंकि आप फिर धीरे धीरे अच्छे से चलोगे. ठीक है. अभी ट्रेडिंग इज अ वर्ड इन इंडिया विच इज़ वेरी पॉपुलर राइट नाउ, बिकॉज लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सो कॉल्ड लगता है कि बहुत ईजी है, बहुत पैसे बनाए जा सकते हैं. No doubt people have made crores of money. No doubt 95% people in India who are F&O traders lose money. This is according to the report by SEBI released in 2023 कि 95% people lost money. अब इसमें ट्रेडिंग में अच्छे पार्ट्स भी हैं, बुरा पार्ट भी हैं. अच्छा पार्ट, अगर आप सोच रहे हो कि आपको बिजनेस के थ्रू ट्रीट करना है, कि महीने का एक छोटा सा अमाउंट आए, कुछ कंसिस्टेंट रिटर्न्स आए, you want to go through it proper following every rule, you can do it. Okay. If you want like कि मैंने लगाए लाख रुपए, F&O ट्रेडिंग में बन जाते हैं, तुरंत के तुरंत आपको दिखेगा 300% का रिटर्न. ऑप्शन के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, लाइक 1 रुपए लगाया 3 रुपए हो जाएगा. अच्छा. एंड दिस इज, आप कभी भी डेटा खोल लो, एक्सपायरी खोल लो कोई भी. तो पीपल जो नए लोग होते हैं ना, वो ऐसा सोचते हैं कि यार मेरे पास 10,000 हैं, ये लेना है मुझे, एक बाइक लेनी है, दो दिन काम कर लूंगा, 3 गुना हो जाएगा. चलो आपने कर लिया, ऑल द बेस्ट. अब करने के बाद लालच पड़ती है. ठीक है. फिर जब सोचते हैं कि बाइक तो ले ली, पैसा तो पूरा गया, कैपिटल भी गया, प्रॉफिट भी गया, तो दे टेक लोन्स विच इज नॉट एट ऑल, सेबी मना करती कि मत करो लोन लेके काम. लोन लेते हैं, फ्रेंड से ले लिया, जैसे मैंने आपको बोलूंगा 20,000 तो आप दोगे ना. तो मैं वैसे पैसे ले लिया बहुत सारी जगह से, एंड देन आई पुट अ ट्रेड. अगर 3 गुना हो सकता है पैसा, तो 0 भी हो सकता है, 0 हो जाता है, या 0 नहीं भी हुआ, आपने लाख रुपए का ट्रेड लिया, सुबह सुबह हो सकता है किस्मत खराब हो या कहीं गलती हुई हो, 2,000 का लॉस हो गया. अंदर से फीलिंग आती है मैंने तो कमाया था ना, वापस लगाता हूँ. फिर वो एक साइकिल में, विशियस साइकिल में फंस जाते हो. सो हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ योर मनी, लाइक जितना भी कॉर्पस आपके पास है, कितना आपको ट्रेडिंग में डालना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट परसेंटेज? सो सबसे पहले आई डू बिजनेस ऑल्सो, तो मैंने 4 हिस्से कर रखे हैं. 25% in the stock market that I am working in. Okay. मेरा working capital 25% है. But because you are a master of stock market, someone who's just getting started, उनको हाँ अपना जी. कितना डालना चाहिए? Again, in life, diversification is very important. Okay. Even if you have money, just put 10% of your money into the stock market when you're starting. ठीक है. और जब स्टार्ट भी करो तो पूरा 10% से एक बार ट्रेड नहीं ले लेना. बोले शाश्वत भैया ने बोला था लगा लो, 10% लगा के खत्म. When you're the 10% का भी 1% you put on a first trade. Okay. So that 100 बार गलती करने के बाद वो 10% जाए. 100 बार में तो सीख ही जाएगा इंसान. एंड मैं भी कैसा करता हूँ कि जो भी मेरा कैपिटल है 4 हिस्से कर दिए हैं, बाकी के पूरे हिस्से बिजनेस और इन्वेस्टिंग, मतलब जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, 25% इन ट्रेडिंग. और उस 25% में बहुत डाइवर्सिफाई कर दिया मैंने. व्हाट आई डिड वाज कि उस 25% का कुछ हो गया इंट्राडे जो डेली होता है, कुछ हो गया स्विंग की जो शॉर्ट टर्म में होता है, और इंट्राडे स्विंग के बाद कुछ हो गया कि मैं प्रॉपर जो इक्विटी के बाद F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन जो बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है. फिर कुछ एल्गो ट्रेडिंग होता है ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना है, आप बैठो अपना काम होके आ जाएगा. यस. तो मैंने उसको भी डाइवर्सिफाई कर दिया, सो दैट अगर 1-2 चीज काम नहीं कर रही है तो मैं रो नहीं रहा. यस. ठीक है. अब आप थोड़ा बताओ कि कैसे एग्जैक्टली ट्रेडिंग हम करते हैं. ओके. फर्स्ट स्टेप, यू ओपन अकाउंट. सेकंड स्टेप, आप अपना सारा थ्योरी नॉलेज कंप्लीट करके थोड़ा प्रैक्टिस कर लो. ठीक है. थर्ड स्टेप, यू पुट योर मनी. इट्स सिंपल. जैसे आप Amazon पे जाके सामान सर्च करते हो ये चाहिए और बाय का बटन दबाते हो ना, वैसे ही ब्रोकर के मोबाइल ऐप पे जाना है या पीसी पे जाना है, वेबसाइट पे, एंड यू जस्ट राइट वॉट एवर यू वॉन्ट. टाटा खरीदना है, अडानी खरीदना है, वानी खरीदना है, जो भी आपको जो भी स्टॉक चाहिए या कुछ भी चाहिए, यू क्लिक द बटन. ओके. Amazon में बोलता है ना पैसे अपलोड करो, मतलब पैसे अपलोड बोल रहा, सॉरी, मतलब डालो. हाँ. तो वैसे ही यहाँ पर भी बोलता है कि पैसे डालो, एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट ट्रेडिंग. ओके. देन व्हाट टू लुक फॉर, व्हिच स्टॉक टू बाय, थोड़ा सा उस तरह. ओके. नाउ व्हेन यू आर ट्रेडिंग, देयर आर मल्टीपल कंपनीज. ओके. तो मैं उनको सेक्टर वाइज क्लासिफाई कर दूं. एक होती है इक्विटी ट्रेडिंग. नॉर्मल कोई भी कंपनी को खरीदना, कोई भी कंपनी को बेचना. तो जैसे आपको रिलायंस खरीदना है, आपको अडानी का कोई शेयर खरीदना है, आपको गोदरेज का कोई शेयर खरीदना है, तो वो होती है इक्विटी, कैश ट्रेडिंग. एक होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन. तो लाइक लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, आप डेली चाहते हो ऐसे सर्च करना
टाटा का कोई ले लूँ या कोई टॉप कंपनी का ले लूँ, या आप चाहते हो कि टॉप 50 का ले लूँ? टॉप 50। यूल प्रेफर? हाँ। तो वैसे होता है निफ्टी 50, जिसको बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। उसमें क्या होता है कि कंबाइन कर दिया है, बैंक्स को कंबाइन करके बैंक निफ्टी बना दिया, मेजर 50 टॉप कंपनीज को कंबाइन करके निफ्टी बना दिया, 30 कंपनीज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप की उनको कंबाइन करके सेंसेक्स बना दिया। तो ऐसे क्या होता है ना कि इंसान के पास बहुत इजी चॉइस है, पूरा देश ऊपर जाएगा निफ्टी खरीद लो, पूरा मार्केट नीचे जाने वाला है निफ्टी को सेल करके आप बैठ जाओ, मतलब पुट्स करके बैठ जाओ। ठीक है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर क्लासिफाइड। ओके। अच्छा, एक और चीज होती है कॉमोडिटी ट्रेडिंग। ओके। दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट नाउ डेज, क्योंकि आप रात को भी ट्रेड कर सकते हो। सो पीपल हैव दिस माइंडसेट कि मार्केट 9 से 3 खुलता है, मार्केट 9 से 11 चलता है। आप कॉलेज के बाद भी कर सकते हो, जॉब के बाद भी कर सकते हो। व्हाट इज कॉमोडिटी? आप रोटी खाते हो, बाजरा, तो ये सारी चीजें जो नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें आती है कॉमोडिटी के अंदर। जो कच्चा माल होता है ना, हाँ। वो सारा, तो उसको भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया कॉमोडिटी, कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। अभी लगाया पैसा, 4-6 दिन रखा, 2 महीने रखा, 3 महीने रखा, फिर निकाल लिया। जैसे कोई बहुत ज़्यादा जॉब में बिजी है, बहुत ज़्यादा लाइफ में बिजी है, जो डोंट वांट टू मैं डेली काम करूँ, वो स्विंग करता है। कोई कंपनी खरीद के 2-3 महीने रख लिया, फिर आ गया। एक होता है आपका लॉन्ग टर्म, लगाया 10 साल, भूल जाओ। अच्छा। सो दीज आर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। नाउ यू हैव टू चूज कि व्हाट डू यू वांट अकॉर्डिंग टू यू। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप फ्री रहते हो दिन में, मतलब आपके पास 2 घंटे 4 घंटे हैं देने को, तो आप क्या लोगे? इंट्राडे। भाई मेरे पास टाइम है तो आई कैन पुट। एक हो सकता है कोई जॉब वाला हो, हमारे ऑडियंस में से भी हो सकता है कोई तो जॉब वाला हो, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, यू कैन रिसर्च, स्विंग ट्रेडिंग करो, 4 महीने 6 महीने के लिए रखो, 2 हफ्ते के लिए रखो, टारगेट हिट हुआ निकाल लो। ठीक है। तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। बट शाश्वत, ये बताओ कैसे पता कैसे लगता है कि क्या ऊपर जाने वाला है, क्या खरीदना है, क्या, लाइक हाउ विल अ न्यूबी नो दिस? सो लेट्स से ये भुजिया ले लो ना, हम भुजिया खा रहे थे, लेट्स से सबके सब ये भुजिया खरीदने लगते हैं, लाइक वॉट एवर ब्रांड इट इज, बट सबके सब ये पैकेट्स खरीदने लगते हैं। तो क्या होगा? बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है सप्लाई डिमांड। ज़्यादा अगर कोई चीज़ को खरीदा जा रहा है, प्राइसेस बढ़ते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, टमाटर। कुछ सीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर टमाटर बहुत महंगे मिलते हैं, क्योंकि कोई बेचने वाला ही नहीं होता। कुछ जगह ऐसा होता है कि जहाँ पर टमाटर 1 रुपए किलो में बिक रहे होते हैं, लोग फेंकते हैं। आपने देखा होगा, क्यों? सारे लोग, जितने भी फार्मर है, किसान है, सबके पास टमाटर ही उग रहे होते हैं, खरीदने वाला नहीं है ज्यादा। मार्केट्स वर्क एग्जैक्टली ऑन दिस बेसिस, सप्लाई एंड डिमांड। ज्यादा लोग खरीदने वाले होंगे, कोई भी चीज हो, चाहे वो टमाटर हो या वो शेयर का प्राइस हो, प्राइस ऊपर जाएगा। अगर ज्यादा बेचने वाले हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो चाहे वो शेयर हो, चाहे मार्केट का कोई भी शेयर का प्राइस हो, नीचे ही जाएगा। अब आपको एनालाइज करना पड़ता है। किसान क्या यूज करता है? जो फार्मर होता है कि भाई वेदर कैसा है, कौन से महीने क्या हो सकता है। स्टॉक मार्केट में तो वेदर नहीं होगा ना, तो व्हाट डू वी डू इज कि हम चार्ट्स पढ़ते हैं। सो जापान से ये कॉन्सेप्ट आया स्टार्टिंग में, जहाँ पर बोला गया कि भाई एक ट्रेडर थी, राइस ट्रेडर, उन्होंने कैंडल्स का यूज किया। अब ये जब चीजें होने लगी तो फिर एक ट्रेडिशन हो गया कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो अब जब हम भी चार्ट्स देखने लगे, तो जब चीजें क्लियर हो गई कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, तो लोगों ने पैटर्न्स बना लिए कुछ, कि जब भी ये पैटर्न होता है तो हिस्ट्री इस टाइप से रिपीट करती है, जब भी कुछ ऐसा दिखता है तो हिस्ट्री ऐसे रिपीट करती है। देन एवरीथिंग इवेंचुअली शिफ्टेड टू टेक्निकल ट्रेडिंग, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स, जो भी चार्ट्स के अंदर होते हैं वैसा। एंड वहां से जो चीजें चालू हुई, आज तो भाई स्विंग्स पे चल रही, मतलब बहुत वायरल है। सो आप बताओ ये सब चार्ट्स, पैटर्न्स, कैंडल्स। ओके, सो मल्टीपल थिंग्स होती हैं प्राइसेस को प्रिडिक्ट करने का। एक तो आप सप्लाई डिमांड बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, कि भाई कोई बहुत नई कंपनी आई है, उसने बहुत प्यारा प्रोडक्ट लॉन्च किया है। जैसे एक रैंडम क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो? कोलगेट। अब ऐसे ही आप हिंदुस्तान यूनिलीवर जानते हो? हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास भी ऐसे कुछ ब्रांड है जहाँ पर आपको ऐसे दिखेंगे प्रोडक्ट्स। टाटा की आपके पास लेट्स से कार है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो अगर आप टाटा का कार यूज करते हो और यू आर सेटिस्फाइड, यू कैन बाय दैट, ठीक है। मतलब आपको पता चलेगा ना कि भाई एक नया प्रोडक्ट आया है कोई कंपनी का और बहुत ज्यादा वायरल है,
लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे तो कंपनी में पैसे आएंगे, कंपनी में पैसे आएंगे तो कंपनी के प्रॉफिट्स होंगे, कंपनी का प्राइस भी ऊपर जाएगा, शेयर प्राइस, क्योंकि लोग उसका शेयर भी खरीदेंगे। ठीक है। इवेंचुअली पीपल स्टार्टेड टेक्निकल ट्रेडिंग। टेक्निकल के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होता है इंडिकेटर, ओके। जैसे आपकी कार में इंडिकेटर होता है ना, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट दे दिया तो लेफ्ट जाएगा, राइट दे दिया राइट जाएगा। वैसे ही कोई साइंटिस्ट आया, बहुत सारे है, बोलते गए कि अगर ये ग्रीन आएगा ऊपर जाएगा, रेड आएगा नीचे जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ मैथ्स। एक साइंटिस्ट आया, उसने एक ऐसे पानी टाइप का रिवर बना दिया। उसने बोला अगर रिवर के नीचे जाएगा मतलब खरीदना है, अंडर वैल्यूड है, रिवर के ऊपर चला जाएगा तो भाई मछली बाहर जा रही है, उसको बेच दो, मतलब खत्म करो, ये नहीं चाहिए। दैट इज कॉल्ड बोलिंगर बैंड्स। सुपर ट्रेंड, एक ओलिवर सेबन करके साइंटिस्ट है, उन्होंने सुपर ट्रेंड बनाया, इंडिकेटर ही है, नाम है, ग्रीन आएगा ऊपर जाएगा, रेड आएगा नीचे जाएगा। सो बहुत सारे लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। टाइम नहीं होता एनालाइज करने का, किसी पे ट्रस्ट है आपको, पीपल इवेंचुअली ट्रस्ट समवन, तो ठीक है, 10 में से 8 बार अगर सही बोल रहा है तो मैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर लेता हूँ। इफ यू आस्क मी शाश्वत डू यू डू इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, आई विल से नो। हाँ, पता है सब क्या होता है, कभी कभार यूज भी करता हूँ, बट नॉट एवरी डे, बिकॉज आई कैन नॉट, मतलब मैं अपना पैसा किसी को ऐसे नहीं दे सकता ना भाई कि वो अपना कलर बताएगा और मैं करूंगा। ऐसे तो फिर मैं 100 and 200 करोड़ कमा लेता कि भाई ये कलर तो सही होता है, नहीं होता ना। तो ये सब इवेंचुअली एक जगह रुक जाती है। देन आते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ का कॉन्सेप्ट, पैटर्न्स। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के पैटर्न होते हैं, जैसे एक राउंड कटोरी का पैटर्न होता है, राउंडिंग बॉटम, धीरे 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 एक बॉटम बनता है। जब भी वो बनता है मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो कुछ लोग पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं। जब भी डब्ल्यू बनता है ना मार्केट में, जैसे डब्ल्यू टाइप का आपको दिख रहा है पैटर्न, प्राइसेस ऊपर जाते हैं। जब भी एम बनता है प्राइसेस नीचे जाते हैं। सो पीपल इवेंचुअली यूज दीज थिंग्स कि हाँ ठीक है, हम पैटर्न्स के बेस पे काम करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और वो दिखता है चार्ट्स में। आप 10 साल का डेटा उठा के देख लो, जब जब एम बना है कितनी बार काम किया, यू विल फाइंड 60-70% काम, मतलब 10 में से 6-7 बार सही गया है। तो पीपल थिंक दैट एंड पीपल यूज दैट। फिर होता है कैंडल स्टिक्स। अगर चार्ट में कुछ भी बन रहा है तो बार्स होंगे, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना, जो हिस्टोग्राम होता है, बार चार्ट होता है, लाइन ही देखा होगा आपने, तो वैसे वैसे चीजें होती हैं। तो अगर ये वाला बनेगा तो ऊपर जाएगा, अगर ये वाला बनेगा तो नीचे जाएगा। तो कुछ लोग जो है उस हिसाब से फॉलो करते हैं कैंडल स्टिक को, पैटर्न्स को। सो एक एक कैंडल बनती है, जैसे मोमबत्ती होती है ना, वैसे कैंडल्स बनते जाते हैं, और फिर कुछ लोग सोचते हैं कि उसको फॉलो करके हम, तो उसको कैसे फॉलो करते हैं, क्या पैटर्न है उसका? लेट्स से आपने नॉर्मल मोमबत्ती देखी है, ठीक है, उसके ऊपर का वो पार्ट हटा दो, जो जलने वाला होता है ना वो हटा दो, सिर्फ वैक्स वाला पार्ट रखो। कैसा दिखता है वो? एक डस्टर के जैसा दिखता है, क्यूबॉइड शेप। उसको हम बोलते हैं मारूबोजू कैंडल। अगर वो ग्रीन कलर का आया तो बोलते हैं कि नेक्स्ट जो बनने वाला है वो भी वैसा ही कुछ बनेगा, स्ट्रॉन्ग। अगर रेड कलर का मारूबोजू बना तो बोलते हैं कि कुछ जो वैसा बनेगा वो नीचे जाएगा प्राइस। हथौड़ी देखा आपने? हथौड़ी को बोलते हैं हैमर। हैमर ग्रीन कलर का, और हथौड़ी को रेड कलर कर दिया तो हैंगिंग मैन। मारने वाली हथौड़ी, उसको रेड कलर का कर दो पूरा, उसको बोलते हैं लटका हुआ आदमी, हैंगिंग मैन, मतलब किसी को ऐसे लटका दिया है। जब भी हैंगिंग मैन बनेगा मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो मतलब यही सारे बहुत सारे होते हैं इसमें, बहुत सारे, ठीक है। और उसमें लोग देख के समझ जाते हैं कि हाँ ऐसे काम करेगा, ये करेगा। और जब भी ऐसा कुछ बन रहा है, मेरा जो बायस्ड व्यू रहेगा, ये प्राइस कहाँ जा रहा है, वो ऊपर की तरफ। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। तो यू अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, 3 सिंपल स्टेप्स: ओपन द अकाउंट, लर्न एवरीथिंग, थोड़ा सा अब जब सीख जाओगे तो आपको पता होगा कैसे करना है, एंड देन पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट किया। नाउ यू हैव टू इवेंचुअली चूज कहाँ काम करना है, कैश, इक्विटी, कमोडिटी, एफएनओ। देन यू हैव टू चूज कैसे काम करना है। कैसे काम करना में हम बात कर रहे थे दैट नंबर 1 यू कैन गो विद इंडिकेटर्स, नंबर 2 यू कैन गो विद चार्ट पैटर्न्स, नंबर 3 यू कैन गो विद कैंडल स्टिक्स। अब इसके बाद क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस एंड न्यूज एनालिसिस। तो लेट्स से आपको चार्ट देखना ही नहीं है, जो अभी भी पुराने जमाने के लोग होते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड के एक दादाजी हैं, उनको चार्ट से फर्क ही नहीं पड़ता, वो सिर्फ न्यूज चैनल देखते हैं। ठीक है भाई, टाटा ने लॉन्च कर दिए 4 नई कार्स फॉर एग्जाम्पल, तो वो एकदम बुलिश हो जाता है टाटा में। क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इवेंचुअली लोग खरीदेंगे, कंपनी ने पैसा कमाना है, कंपनी पैसा कमाएगी। हो सकता है कंपनी का शेयर 100 का हो, 500 जाएगा 10 साल में, लेकिन जाएगा तो एक एक दिन करके ही ना।
तो मैं लेके रख लेता हूँ। तो बहुत लोग ये सब हटा के न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं कि न्यूज़ आएगी फिर हम ट्रेड लेंगे, बट आई डोंट प्रेफर दिस। जस्ट टू टेल एवरीवन, न्यूज़ कैन ऑल्सो बी मैनिपुलेटेड। कुछ जो बहुत बड़े लोग होते हैं, लाइक आई रियली नो अ पर्सन फ्रॉम गुजरात, मैंने सुना है, और मतलब नॉट टू रिवील द नेम, these are the people, they put lakhs and crores of money and they manipulate the markets. Like आपने, मैं एक अभी स्टोरी और सुनी थी, एक मतलब बहुत बड़े एक्टर है, नॉट टू अगेन नेम, बहुत बड़े बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको सेबी ने जेल में डाल दिया। मतलब जेल में डाल दिया इन द सेंस कि उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। मेरे लिए जेल में डालना ये मतलब होता है, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए बहुत ज़्यादा। क्यों? उन्होंने कुछ पैसे दे के किसी प्राइस को, मतलब न्यूज़ फैलाई थी कि ये अच्छा है, इसको खरीद लो। डिमांड बनाई थी, आर्टिफिशियल डिमांड, कि भाई ये बहुत अच्छा है, इसको खरीद लो खरीद लो खरीद लो। सारे बड़े लोगों ने बोला खरीद लो खरीद लो खरीद लो, तो सब जो भी नया आ रहा था बोल रहे थे खरीद लियो। प्राइसेस ऊपर जाने लगे, इन्होंने सबसे पहले लगाया था पैसा, पहले निकल गए और बाकी सब डूब गए। तो इवेंचुअली न्यूज़ इज ओके बट इट ऑल्सो कैन बी मैनिपुलेटेड। एंड इसके बाद जो है और भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। कोई तो एस्ट्रोलॉजी ट्रेडिंग भी करता है। डू यू बिलीव इन न्यूमरोलॉजी? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। सो लाइक जैसे एक न्यूमरोलॉजी का बेसिक होता है, जो 8 नंबर होता है, 28 नंबर होता है, वो लग्जरी अट्रैक्ट करता है। रोलेक्स का आपने सुना होगा, एक वॉच ब्रांड है। रोलेक्स के जब भी आप एडवर्टीजमेंट देखोगे वहां पर 28 लिखा होता है, बिकॉज जब भी कस्टमर 28 या 8 नंबर को देखता है वो लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट होता है। सिमिलरली स्टार्स होते हैं, सिमिलरली ट्रेडिंग में होता है। कुछ ट्रेडर्स स्टार्स को देख के ट्रेडिंग करते हैं, कुछ ट्रेडर्स नंबर्स को ट्रेडिंग करते हैं कि सिर्फ मैं 8 तारीख को ही ट्रेडिंग करूंगा, कि ये बहुत स्पेशल डे है, इस दिन तो मूव आना ही है। अगेन इट्स योर चॉइस, यू वांट टू गो फॉर इट, यू डोंट वांट टू गो फॉर इट। बहुत टाइप्स होते हैं ट्रेडिंग में बेसिकली। एंड आई ऑलवेज प्रेफर प्राइस एक्शन, प्राइस की पढ़ाई। लाइक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यू नो, सप्लाई डिमांड इज अल्टीमेट कॉन्सेप्ट। कोई भी धंधा हो, सप्लाई डिमांड तो होगा ही। तो मैं जो है प्राइस एक्शन यूज करता हूँ। तो आप क्या क्या चीजें एनालाइज करते हो? मैं प्राइस एक्शन ही यूज करता हूँ, और साथ में देन जस्ट टू गेट थोड़ा सा बेटर ऑन माई थिंग, आई यूज सम इंडिकेटर्स एंड सम अदर कॉन्सेप्ट्स, डेटा। कि जैसे देखो, मेरे को मेरे प्राइस एक्शन ने बोला, जो कैंडल स्टिक्स हैं, चार्ट पैटर्न्स हैं, और साथ में जो मेरा सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट है कि ऊपर जाएगा खरीद ले। आई कैन नॉट जस्ट गो एंड बाय, मेरे को कंफर्म करना है कि हाँ क्या सही में ऊपर जाएगा। तो मैं थोड़ा सा वॉल्यूम देखूंगा कि क्या सही में लोग खरीद रहे हैं, कि मैं ही बस सोच रहा हूँ खरीद लूँ। जब वॉल्यूम देख लिया, मैं न्यूज़ भी थोड़ा सा देख लेता हूँ। न्यूज़ में थोड़ा ना बोल रहा है कि ये कंपनी कंगाल हो गई, या इस कंपनी में छापा पड़ा है, 300 करोड़ कैश निकला है। क्या होता है ना, टेक्निकल्स कैन से यू कि बाय कर लो। अब कल छापा पड़ गया भाई, वो टेक्निकल में तो नहीं दिखेगा ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जस्ट टू यूज अ गुड वर्ड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आपको चार्ट्स पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं दिखेगा बहुत जल्दी। चार्ट्स बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आपको, सब अच्छा शो कर रहा है, इंडिकेटर बोल रहे हैं अभी लगा ले पैसे, बट कंपनी के अंदर कुछ तो भी गड़बड़ चल रही थी जो न्यूज़ में बस है, क्योंकि इनकम टैक्स की रेड हुई है। तो यूज वन टॉपिक, वन सेटअप, बट यू रियली नीड टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। तो मेरा वो फंडा है कि मैं यूज अच्छा एक सेटअप करता हूँ, बट आई नीड टू बी अवेयर कि मार्केट में न्यूज़ क्या चल रही है, मार्केट में कुछ ऐसे ये कंपनी के थ्रू कोई गड़बड़ थोड़ी ना हो रही है, या बाहर के मार्केट्स कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो यूएस मार्केट में जब भी कुछ बहुत अच्छा होता है ना कहीं इंडियन मार्केट भी वो रिएक्शन देता है, अच्छा हो रहा है। जैसे एक फॉर एग्जांपल, किसी की कोई फैमिली है, उसकी फैमिली में बहुत अच्छी खुशी वाली न्यूज़ आई है, लाइक बहुत पैसे आ गए, बच्चे आ गए, जो भी, तो वो भी बंदा थोड़ा सा खुश रहेगा ना इवेंचुअली। सिमिलरली इंडियन मार्केट्स है, लाइक बाहर का मार्केट अगर वर्ल्ड अच्छा परफॉर्म करे तो एक कंट्री भी अच्छा परफॉर्म करेगी। सो अगेन दैट फैक्टर यू नीड। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, एक सेटअप बनाता है इंसान, सेटअप बनाता है, देन इवेंचुअली ट्रेडिंग स्टार्ट करता है कि मेरे को ये यूज़ करना है, मैं प्रैक्टिस करूँगा। 5th पॉइंट, हिसाब किताब करना है। लाइक अगर आपको नहीं पता कि कितने का खरीद रहे हो, कितने का बेच रहे हो, गलती कहाँ कर रहे हो, लिख ही नहीं रहे हो आप, कैसे प्रॉफिटेबल हो गया। इवन अगर कोई छोटा सा चाय वाली दुकान है, वो भी लिखता है मैंने इतने चाय बेचे, मैंने इतने की चाय पत्ती लेके आई, मैंने इतने का शक्कर खरीदा, तो उसको पता होता है भाई शक्कर में ज़्यादा पैसा जा रहा है। इवेंचुअली बहुत सारे नए ट्रेडर्स ये गलती करते हैं, हिसाब किताब नहीं करते, बस 10,000 लेके आ गया, 50,000 लेके आ गया, जो मन में आ रहा है खरीद रहे बेच रहे, खरीद रहे बेच रहे।
एक महीने बाद रियलाइज हुआ यार ये तो जीरो हो गया कहाँ गए पैसे। फिर जाके देखते हैं अच्छा मैंने चार्जेस ज़्यादा दिए हैं, अच्छा नहीं मेरे लॉसेस बड़े बड़े होते थे, मतलब 10,000 था तो 2 बार में ही खत्म। तो इवेंचुअली फिफ्थ पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी इन गुड वर्ड्स एंड यू नीड टू बी रियली गुड विथ मैथ्स। ओके कितना टाइम किसी को लग जाता है टू बिकम गुड विद स्टॉक मार्केट अगर कोई चालू करे तो? अगेन इट्स डिपेंडेंट ऑन पीपल। ओके सम पीपल आर वेरी लकी, पहला ही ट्रेड में पैसा डबल हो जाता है, ठीक है, और 10 ट्रेड में हो सकता है घर वर सब आ जाए। सम पीपल एट दैट केस आर नॉट लकी, पहले ट्रेड से ही लॉसेस चालू हो जाते हैं और वो लॉसेस खत्म ही नहीं होते। इंसान फिर ओवर थिंकिंग में चले जाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, एंग्जाइटी में चले जाता है कि मेरे साथ ही क्यों, फिर वो अपने ना बहुत सारी गलतियां करने लगता है ना, अल्टीमेटली कैपिटल चला जाता है। सो देयर इज नॉट अ गुड टाइम कि ट्रेडर प्रॉफिटेबल कितने टाइम पे हो जाएगा, इट्स नॉट अ गुड वर्ड टू से। इट्स सिंपल कि आप कब तक सीख जाओगे वो आपके वेवलेंथ पे डिसाइड करता है आप कितना एफर्ट्स डाल रहे हो। आप बैठ जाओ एक दिन में, स्टडीज होता है ना, कोई लोग 1-1 घंटा पढ़ के भी डॉक्टर बन जाते हैं, कोई लोग 10-10 घंटा आप दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके हॉस्टल में रह के बिना फोन के पढ़ाई करते तब भी डॉक्टर नहीं बनते। ट्रेडिंग इज सेम। इफ लाइक इस पूरे साल में आपके स्टॉक प्रेफरेंसेस कैसे चेंज हुए हैं थ्रू आउट द ईयर, मतलब आपका कब आपने कौन से स्टॉक्स को ज़्यादा प्रेफर करा है? अगेन क्योंकि मेरे पापा शॉपकीपर हैं, आई हैव मॉनिटर्ड थिंग्स वेरी क्लोज, क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से आता हूँ ना, मैं देखता हूँ कि ये प्रोडक्ट यूज हो रहा है, ये टायर, जैसे टायर बेचते हैं वो नट बोल्ट भी बेचते हैं, तो टायर की कंपनी अच्छी काम कर रही होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ भाई पापा एक ही कंपनी का टायर ला रहे हैं, कस्टमर बोल रहा है कि मेरे को इस कंपनी का ही टायर ला के दो, तो मेरे को समझ में आता है इवेंचुअली कि भाई हाँ ये बिजनेस हो रहा है मार्केट में। अगर कस्टमर कोई प्रोडक्ट डिमांड कर रहा है मतलब प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है मतलब भैया माल बिक रहा है, माल बिक रहा है, कंपनी भी कमा रही है, इवेंचुअली प्राइस तो ऊपर जाएगा ना, प्रॉफिट होगा तो लोग तो जाएंगे। तो दैट इज हाउ आई चेंज माई परस्पेक्टिव टूवर्ड्स कंपनी। एनालिसिस अपनी जगह, बट ऑल्सो उसका मार्केट रेप्यूटेशन कैसा है, एंड उसके बाद सेक्टर्स कौन से अच्छे हैं। अब देखो मार्केट में पैसा कहाँ से आता है, बेसिक रूल बात करते हैं, सब हटा दो, मार्केट में पैसा कहाँ से आता है, लास्ट क्यों? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलती है भाई इस साल मैं कंस्ट्रक्शन के सेक्टर पे जब बजट आता है हमारा इतने लाख करोड़ रुपए डालेंगे, तब मार्केट में पैसा आता है। अब आपको चूज करना है वो काम सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी कर रही है। सो यू नीड टू चूज कि सबसे ज्यादा बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज कौन सी हैं। डू यू नो एनी नेम? लार्सन एंड टर्बो सुना है? L&T देखा होगा, कहीं लिखा होगा, देखा मेजर रोड के काम पे देखा होगा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे देखे होंगे। तो अब भाई गवर्नमेंट ने इतना पैसा दिया, इस कंपनी ने इतना अच्छा काम किया, कुछ तो कंपनी प्रॉफिट कर रही होगी ना। इवेंचुअली कंपनी इज गेटिंग बिगर, पीपल वुड लव कि ऐसी कंपनी का एक पार्ट रहे। व्हाट इज शेयर मार्केट? आप कोई कंपनी का शेयर ले रहे हो। दैट्स हाउ आई चूज माई सेक्टर, कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है। और मैं कभी भी एक सेक्टर पे नहीं जाता, और मैं किसी को भी बोलूंगा कि एक जगह पैसा मत लगाओ। आप एक जगह पैसा लगाओ, क्या पता वो सेक्टर ही खत्म हो जाए। जैसे बहुत लोगों ने FMCG सेक्टर पे इन्वेस्ट किया था। FMCG बोले तो फूड एंड बेवरेजेस का प्रोडक्ट जो भी होता है। अब यहाँ पर आपने कोविड के टाइम पे बहुत फॉल देखा। डोमिनोज के पिज्जा खा रहे थे क्या आप कोविड पे? नो राइट। तो डोमिनोज की जो पेरेंट कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क्स, उनको लगता हो रहा होगा ना कि सेल्स तो जीरो हो गई हमारी। तो उस केस में यू नेवर गो फॉर वन सेक्टर, कल को क्या हो रहा है यू डोंट नो, आप भगवान नहीं हो। उस जगह पे 2-4 सेक्टर्स पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ कि हाँ मेरे को ये 4 सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं, मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। शाश्वत ये बताओ आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है? ओके सो मेरा फेवरेट कंपनी है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एस। ओके ऐसा क्यों, मतलब क्या एनालाइज करा आपने? ओके सो मैंने जैसे बताया मैं प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से देखता हूँ। मेरे गांव में ना कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत होता है, तो मैं देखता हूँ कभी कोई क्रेन आ रही जा रही है। आई वॉज वेरी क्यूरियस कि क्रेन बनाता कौन है। आपने भी देखा होगा, कौन सी कलर की क्रेन दिखती है बताओ रोड में? वही येलो और येलो। अब पता है मेजॉरिटी येलो क्रेन्स इन इंडिया बिलोंग टू द कंपनी एस, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ओके। और ज्यादा लोग नहीं बनाते इंडिया में क्रेन्स, और जो बहुत स्केल पे काम कर रहे हो। और आप देखोगे भी क्रेन्स जब जाती होती तो एस लिखा होता है उसमें, जैसे JCB में JCB लिखा होता है ना, सेम। तो वहां से मैं अट्रैक्ट हुआ कंपनी को पढ़ने के लिए। जब मैंने कंपनी को पढ़ा आई फाउंड आउट कि अगेन मैं जब देखा डेटा कि कैश फ्लो धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब कंपनी धीरे धीरे सेल्स बढ़ा रही है, इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट यूज हो रहा है, तो इवेंचुअली आई गॉट इंटरेस्टेड। फिर मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया एंड दैट्स हाउ इट बिकेम माय फेवरेट स्टॉक।
फ्रॉम होल्डिंग इट एट 100 रुपीज के लेवल्स टू वॉचिंग अ जर्नी टू 800 विद इन द 3-4 years का लाइफ स्पैन. अच्छा. या एंड 200 से 800 की रैली तो अभी अभी आई है, रिसेंट एकदम. नाइस. और ऐसे कोई स्टॉक्स जो आपको पसंद है? सो ऐसे तो देखो कंपनीज बहुत सारी हैं, बट अगेन मेरे को ना थोड़े पेनी स्टॉक्स भी पसंद है. ओके. So व्हाट डू what- यू मीन बाय पेनी स्टॉक्स? अगेन पेनी स्टॉक्स देखो यार, ऐसा होता है ना लाइफ में, रिस्क लोगे तभी तो मजा है, रिस्क में इश्क है. तो पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? 1-2 रुपए की कंपनी होगी, ठीक है, आपने खरीदा और वो 50-60 रुपए की हो जाएगी. लाइक हर कंपनी नहीं होती. अब इसका फंडामेंटल समझो. रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है. रिलायंस अगर डबल हो गया, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा. बट एक कंपनी जो सिर्फ 100 करोड़ की है, वो डबल हो गया तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसके शेयर्स भी तो डबल हो जाएंगे ना. पेनी स्टॉक्स आर रिस्की. अगर वो 2 रुपए से 100 रुपए जा सकता है तो 2 से 0 भी जा सकता है. यू रियली नीड टू बी केयरफुल. बट 2 से 100 जाना इज कंपैरेटिवली वेरी इजी वर्सेस आप 2000 से 5000 देखो. ओके. तो कौन सा आपका ऐसे कौन से पेनी स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट करा था जिससे आपको अच्छे रिटर्न्स मिले? सो अगेन एक कंपनी है येस बैंक करके. हाँ. तो येस बैंक बहुत ज़्यादा गिरा, बहुत न्यूज़ आई थी उसकी. उसका जब वो गिरा तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा उठाना चालू हुआ, और जब थोड़ा सा ऊपर चला गया मैं बेच के निकल गया. मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं रखे रहता हूँ, मैं पलटी करूँ भाई, खत्म. मतलब हाँ, पैसे मिल गए ना, गांधी जी शुड बी इनकमिंग, जाने नहीं देता मैं. एक बार आ गया, ठीक है, मैं निकल रहा हूँ. मेरे को नहीं चाहिए ज्यादा, थोड़ा चाहिए, बट हर महीने चाहिए. सो या दैट्स हाउ. लाइक अगेन पेनी स्टॉक्स बहुत रिस्की होते हैं, तो पूरा पैसा मैं कभी नहीं डालता. इतना ही डालता हूँ कि अगर मेरा लॉस हो भी जाए तो मैं 100 बार वही गलती कर पाऊँ. ओके. अच्छा. अंडरस्टैंड. है ना, पूरा डाल दो तो फिर बहुत गलत है ना. हाँ. किसको आप लुकअप करते हो? मतलब ट्रेडिंग के वर्ल्ड में कोई पास्ट में ऐसा जो आपको पसंद हो? अगेन राकेश झुनझुनवाला जी, बट ऑल्सो आफ्टर ट्रेडिंग रतन टाटा जी मेरे फेवरेट हैं और मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ. ही इज़ नॉट रिलेटेड टू ट्रेडिंग. आई इवन डोंट नो कि वो ट्रेडिंग करते नहीं करते, बट उनकी जो 2-3 लाइन्स है मेरे को बहुत फेमस है. कि जैसे लोहा है, लोहा अपने आप को खराब नहीं कर पाता, उसका जो जंग लगता है, रस्ट, वो करता है. वैसे इंसान की जो माइंडसेट होती है वो अपने आप को ही खराब करती है. मतलब वो नॉर्मली ऐसे खराब नहीं होता, बट अगर आप ओवर थिंकिंग करते जाओ इवेंचुअली माइंडसेट बहुत खराब हो जाती है. ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट आई गेस. क्योंकि ट्रेडिंग में आप खरीद तो लोगे, चलो आपने 2 रुपए की कोई कंपनी खरीदी, एक शेयर, वो 4 का जाएगा, यू विल बी मोस्ट हैप्पीएस्ट. आप बेच के निकल गए, अब 4 से वो 40 चला गया, यू विल बिकम द मोस्ट सैडेस्ट पर्सन कि भाई 2 का 4 हुआ तो मैं निकल गई जल्दी, अब वो 4 से 40 चले गया. जो इमोशंस ना ऐसे होते हैं ऐसे ट्रेडिंग में. अरे ये तो है, ये फेमस सेइंग भी है. अगर मान लो मैं आपको अभी 10,000 रुपए दे दूं तो आप मान लो एक्स अमाउंट ऑफ खुश हुए, पर वही 10,000 मैं आपसे ले लूं ना तो आप 2x अमाउंट ऑफ दुखी हो गए, क्योंकि हम दुखी ज्यादा होते हैं खुश से. तो वही रतन टाटा जी को आई वाज फॉलोइंग एंड आई रियली लव दिस थॉट कि आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल करो, तभी काम हो पाएगा. तो मैं स्टार्टिंग में ना, मेरे साथ भी बहुत ऐसा होता था. मैं कोई निफ्टी का कॉल खरीद के आया, हीरो जीरो लिया था मैंने. अब 2 रुपए का हीरो जीरो लिया, 2 या 4 रुपए का. मैंने ऑलमोस्ट 4.8 रुपीज का एक खरीदा था 50 लॉट के आसपास. वो 4.8 से अराउंड 18 और 19 रुपीज तक का चला गया. आई वॉज लाइक यार ये तो हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया, मैं निकल जाता हूँ. जब मैंने बेचा वहां पे 18-19 रुपए से वो 40 रुपए 50 रुपए चला गया, और तुरंत 40 जाके नीचे आया. अब लालच, मैं 40 जा रहा है, एक और ले लेता हूँ एक बार, फिर मेरा लॉस हो गया. तो इवेंचुअली हमें ना ग्रीड को कंट्रोल करना होता है, माइंडसेट को कंट्रोल करना बहुत हार्ड है ट्रेडिंग पे. लाइक आपको इमोशंस ऐसे होते हैं, लाइक आपने प्रॉफिट बुक किया, यू विल बी लाइक मोस्ट हैप्पीएस्ट. लॉस बुक किया, आपको लगेगा एक बार और कर लेती हूँ ट्रेड, फिर लॉस हो गया. प्रॉफिट में भी तो होगा, एक बार और कर लेते हैं. प्रॉफिट भी होता है ना, तो एक बार इंसान थोड़ा सिक्योर हो जाता है, चले यार पैसे आ गए आज के लिए, पैकअप कर लेते हैं. लॉस होता है तो इंसान खत्म हो जाता है. अब आप सोचो, आप 30,000 महीने का कमा रहे हो, आपने दिन का 20,000 उड़ा दिया, कितने इमोशंस आएंगे आपकी बॉडी में. लाइक यू विल बी थिंकिंग कि भाई मैं घर कैसे चलाऊंगा, भाई मैं अपना खर्चा कैसे करूंगा, 20,000 उड़ गए, क्या मैं एक और ट्रेड ले लूं. इतने थॉट्स आएंगे ना एक जगह से. That is why mindset is very important. I follow people who talk about mindset, meditation and all. So yeah. Nice. What are some do's and don'ts of trading? Do's and don'ts. Do's तो भाई अपना एनालिसिस खुद करो किसी की, और don'ts में खुद किसी की मत सुनो.
एक स्कैम चल रहा है, शुड आई टॉक अबाउट इट? यस. पीपल शुड बी रियली अवेयर. ये टिप्स का स्कैम चलता है मार्केट में. इवन बहुत लोगों को पकड़ा है सेबी ने. लोग क्या करते हैं, 50-50 के 2 ग्रुप बनाए, एक को बोला ऊपर जाएगा, एक को बोला नीचे जाएगा. ठीक है, एक ग्रुप का तो प्रॉफिट होगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा ना. जिसका प्रॉफिट हुआ उसको बोलेंगे आप मेरा ना टिप्स का ये पैकेज ले लो, 10,000 में आपको 3 टिप दूंगा, सही काम करेगा. उनका तो माल बिकना ही है, क्योंकि एक को फ्री डेमो मिल गया. सही भी हुआ. जिसका लॉस हुआ उसको बोल दिया नेक्स्ट टाइम विल बी ट्राइंग बेटर लक. नेवर गो आफ्टर टिप्स. ओके, वैसे काफी अच्छी स्ट्रेटजी थी ग्रुप बनाने वाली. So again, ऐसे हजारों स्ट्रेटजी हैं. And because I work in the markets, I know people who do this also. सेबी लिखते रहता है यार, किसी को 17 करोड़ का फाइन लगाता है. फादर ऑफ चार्ट्स करके आ गया था, उसको सेबी ने फाइन लगाया है 17 करोड़ का. सोचो, 4 गुना होगा बोलते थे पैसा. सब फर्जी बात है ना, इतना नहीं होता. अगर ऐसे ही 4 गुना 5 गुना होता पैसा तो फिर तो कितने ही रिच हो जाते आप. फिर तो हम दोनों भी लैम्बोर्गिनी उरस में घूम लेते हैं 5 है ना. तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है. एंड डूज इज सेम, यू डू योर ओन एनालिसिस. नंबर 2, हिसाब किताब रखो. एकदम मारवाड़ी इंसान बन जाओ. भाई अगर 10 रुपए भी अकाउंट से कट रहा है, पता होना चाहिए क्यों कट रहा है. क्योंकि जब आपको पता होगा कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ ज्यादा लॉस हो रहा है, यू विल इवेंचुअली इम्प्रूव इट. और छोड़ो मत चीज को. क्या होता है, अगेन थर्ड पॉइंट, बी कंसिस्टेंट. डरना नहीं है. लाइक ऐसा होता है कि आप आए मार्केट में, चालू किया, 2 बार लॉस हुआ, एकदम खराब हो गया दिमाग, छोड़ के भाग गए. ऐसे तो जिस बार मैंने पहली बार वो देखा था, पाइथागोरस थ्योरम, डेल्ट, और वो होता था ना हमारे में पाइथन में बहुत सारी चीजें होती थी. मुझे भी हालत खराब हो जाती थी, मैं कैसे करूंगा ये सब. तो अगेन पहली बार में सब हार्ड लगता है. ठीक है, ऐसा लगेगा कि नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, कैसे होगा. इवेंचुअली जब आप उसी चीज को करते जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज तो पढ़े ही होंगे आपने. तो जब इवेंचुअली आप एक चीज को करते जाओगे, कहीं ना कहीं 1% बेटर हो गए. 1% इन अ मंथ बेटर हो गए. अब सोचो आप साल भर करके 10% बेटर हो रहे हो. तो यू विल एंजॉय इट एंड यू विल बी गुड इन इट. सो दिस आर द डूज कि आप बस कंसिस्टेंट रहो. ट्रस्ट द प्रोसेस कि भाई हाँ ये प्रोसेस है, ये फॉलो करना है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा. ये नहीं कि कुछ भी सुन के कुछ भी अनाप शनाप कर रहे हो. एनी स्टॉक मार्केट स्कैम जो आप भी ऐसे हो गए यार, ये कैसे हो गया? सो अगेन मैं तो ये टिप्स का स्कैम अभी जो रिसेंट की बात करते हैं, पुराने तो हर्षद मेहता की मूवी तो सबने देखी होगी. मैं तो ये टिप्स का स्कैम देख रहा था भाई. मतलब पीपल हैव मिंटेड 50-60 करोड़. मतलब सोचो, 2 ग्रुप बनाई, एक ग्रुप में, अब मैंने आपको 50 का एग्जांपल दिया. ये लोग क्या कर रहे थे, कितनी ग्रुप बना, टेलीग्राम चैनल बना रहे थे. एक टेलीग्राम चैनल में 2 लाख लोग, एक टेलीग्राम चैनल में 3 लाख लोग. 2 लाख वालों को बोला नीचे जाएगा, 3 लाख वालों को बोला ऊपर जाएगा. ऊपर चला गया प्राइस, 3 लाख लोग खुश कि भाई ये बंदा हमेशा सही बोलता है. एक और बार सेम किया, वो और खुश, ये तो मेरा गुरु है, इसकी तो मैं सुनूंगा. एंड इवेंचुअली जब 3 लाख लोग, फिर उसने कोई 500 रुपए का बोला कि अगर नेक्स्ट वाला चाहिए तो 500 दो. जब बहुत छोटा होता है तो लोग बोलते हैं ठीक है दे देता हूँ. ऐसे चार्ज करते पीपल मेड लाइक crores of money यार. What do you, as you told कि आप राकेश झुनझुनवाला जी को बहुत फॉलो करते थे, what do you like most about him? The most about him is कि confidence. आपने उनको बात करते भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि he is like super confident. बोल दिया, करना है मतलब करना है, सोचते नहीं थे ज्यादा. And eventually trading में overthinking kills. कोई भी बिजनेस में आई गेस कि आप बस सोचते जा रहे हो. इवन इन रिलेशनशिप्स और एनीथिंग, ओवरथिंकिंग जहां पर भी आती है, आई थिंक इट किल्स. देयर इज दिस बुक 48 आवर स्टार्टअप व्हिच आई लाइक अ लॉट. तो उसका यही है कि आप सोचो ना, आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर दो. क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने आइडिया के बारे में सोचोगे, उतना ज्यादा आपको आइडिया बेकार लगने लगेगा. आप उसमें बहुत सारी चीजें ढूंढ लोगे, बट अगर आप उसको चालू कर दोगे तो आप इन द प्रोसेस ही सारे ऑब्जेक्शंस को खुद ही हैंडल कर लोगे. यस. सो अगेन राकेश झुनझुनवाला की बेस्ट चीज मुझे ये लगती है, द कॉन्फिडेंस दैट पर्सन हैज. कोट्स तो कितने ही सुने होंगे आप लोगों ने, बट अगेन वहीं पर जो कॉन्फिडेंस के साथ वो चीजें करते थे. और उनका एक चीज ये भी है कि वो अपनी ना कभी नीयत खराब नहीं करते थे, कि गलत वे कभी चूज नहीं किया. टाटा जी को भी मैं फॉलो करता हूँ, नेवर पिक द बैड वे. कि भाई गलत तरीके से पैसा आ तो जाएगा हराम का, बट वो टिकेगा नहीं. है ना. सही चीजें, दिमाग सही लगाओ, जो करना है करो, ठीक है, बट सही तरीके से लाओगे, भले कम आ रहा है बट वो टिकेगा और आपके साथ लंबा चलेगा. So that is what I have learned from these 2 guys. Yes.
थैंक यू सो मच शाश्वत फॉर कमिंग. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड इट्स रियली गुड द अमाउंट ऑफ नॉलेज यू हैव एट दिस एज. बहुत इनक्रेडिबल है. आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा. एंड ऑल्सो अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है ट्रेडिंग चालू करने से पहले तो आप सारे डाउट्स कमेंट्स में डाल दो एंड हम शाश्वत से थोड़ा सा टाइम लेके उनको बोलेंगे कि प्लीज़ कुछ कमेंट्स के रिप्लाई कर दो. डन. ठीक है. सो ऑल्सो लाइक कमेंट पे तो आप लिख दो, आई ट्राई कितना भी मैं रिप्लाई कर पाऊँ. एंड इवेंचुअली ना आप चीज़ें सर्च भी करो गूगल पे, बुक्स होती है बहुत सारी, फ्री बुक्स हैं, पढ़ो. 4 बार पढ़ोगे ना यार, 4 बार पढ़ने से तो समझ में आ ही जाता है. तो वो हो जाएगा क्लियर. एंड थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन ऑन दिस पॉडकास्ट. लाइक दिल्ली आया तो मैं बोला चलो ठीक है, डन, वी आर डूइंग दिस फर्स्ट, पहली प्रायोरिटी टास्क. And also guys, thank you so much for the love you have been showing. मतलब numbers are very good. And yeah, thank you. अगर आप इस एपिसोड में यहाँ तक पहुँचे तो आई एम श्योर आपको एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा और स्टॉक मार्केट के बारे में जैसे मैंने बहुत कुछ सीखा वैसे आपने भी सीखा होगा. ऑल्सो शाश्वत के साथ एक और पार्ट 2 शूट करा है अबाउट फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग. ये वाला एपिसोड एकदम बेसिक रखा था बट उसमें हमने और भी बहुत सारी नई बातें करी हैं. सो इसके बाद वो वाला एपिसोड ज़रूर देखना और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कॉमेंट्स में बताना. बाय बाय, टेक केयर.